वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर मलिक दिल की गहराइयों से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं एक सेक्स काउंसलर हूं और मेरी ये अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि आपके साथ में ऐसी डिसीज़ पर बात करूं, ऐसी डिसीज़ के बारे में आपको बताऊं जिस टॉपिक पर बहुत सारे डॉक्टर्स बात नहीं करते हैं, बहुत सारी जो फीमेल्स हैं वो बात नहीं करती हैं और बहुत सारे जो पेशेंट हैं हमारे वो बात नहीं करते हैं। जबकि कर्ज और मर्ज अगर छुपाते हैं तो बढ़ता है। तो आप लोगों को चाहिए कि अपने कर्ज और मर्ज को आप छुपाएं नहीं, डॉक्टर के साथ शेयर करें। आप हमसे शेयर कर सकते हैं अपनी समस्याओं को। हमारा प्रयास, हमारी कोशिश रहेगी कि आपके साथ में ऐसे सुझाव आपको दिए जाएं, ऐसे मशवरे आपको दिए जाएं जिससे कि आप अपनी बहुत सारी जो भ्रांतियाँ दिमाग में बनी रहती हैं वो आपकी दूर हो जाएं, आपके जो सवाल हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं, आप एक अच्छी सेक्सुअल लाइफ एंजॉय कर सकें, अपने और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। तो दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज इस टॉपिक पर बात करते हैं कि कैसे बहुत सारे लोगों के अंदर एक भावना बनी रहती है, एक सोच बनी रहती है कि मेरा जो प्राइवेट पार्ट है वो छोटा है। तो छोटे प्राइवेट पार्ट को लेकर बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, तंग रहते हैं। बल्कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके प्राइवेट पार्ट जो बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो सोचते हैं कि मेरा प्राइवेट पार्ट लंबा क्यों नहीं है, मोटा बहुत ज़्यादा क्यों नहीं है। क्योंकि वो ये समस्या उन लोगों के सामने आती है, वो लोग फेस करते हैं इस समस्या को जिन लोगों को जो लोग पोर्न वीडियो देखते हैं। पोर्न वीडियोज़ देखने के बाद में आपको लगता होगा कि उनके जो प्राइवेट पार्ट है बहुत लंबे लंबे प्राइवेट पार्ट हैं, मोटाई उनकी बहुत ज़्यादा है, टाइमिंग, सेक्सुअल टाइमिंग उनकी बहुत ज़्यादा है। तो आप उनको देख करके उनके चक्कर में आगे फिर अपने आप को देखते हैं। तो अपने आप को देखने के भाई आप सोचो इस बात के लिए कि अगर आप उनके प्राइवेट पार्ट बड़े हैं तभी तो वो पोर्न वीडियो में हैं, अगर छोटे होते तभी उसमें थोड़ा ही होते वो। तो आप उनके चक्कर में मत पड़े। मैं आपको पहले इंडिया की बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इंडिया से हूँ तो आपके साथ में यही कि अपने ही मुल्क की बात कर लेता हूँ। हमारे मुल्क के अंदर क्या होता है कि जो नॉर्मल साइज़ होता है, आज बात करेंगे कि कैसे नॉर्मल साइज़ क्या है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हमारा जो प्राइवेट पार्ट है उसका नॉर्मल साइज़ क्या है, कितना होना चाहिए और लंबाई और मोटाई कितना मैटर करती है सेक्सुअल लाइफ पर, मैटर करती भी है कि नहीं करती है। बहुत सारे लोगों के सामने ये सवाल रहते हैं, बहुत सारे कॉल्स और मैसेज मुझे आते हैं। तो मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक पर खुल के बात की जाए, आपको समझाया और बताया जाए कि कैसे आपको अपने प्राइवेट पार्ट को लंबा और मोटा करना है, कैसे आपको अपने जहन में से ये बात निकालनी है कि मेरा प्राइवेट पार्ट बिल्कुल ठीक है, मैं सेक्सुअल बिल्कुल प्रॉपर हूँ, ठीक हूँ, और कहीं अंदर ही अंदर आप बीमारी ना पाल लें। बहुत सारे लोग तो तंत्र विद्या के चक्कर में आके भी बहुत सारे पैसे वेस्ट कर देते हैं। तो आपको ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना है। ये एक डिसीज़ भी हो सकती है और कैसे होती है, किन वजह से होती है, इस टॉपिक पर भी मैं आपको आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंडिया के लोग होते हैं, हमारा जो मुल्क है, इंडिया के जो लोग हैं, वहाँ उन लोग का जो प्राइवेट पार्ट है उसकी जो स्टैंडिंग पावर, मतलब जो खड़ा होने की अवस्था के अंदर जो हमारा प्राइवेट पार्ट होता है उसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो 4 इंच से 6 इंच के बीच होनी चाहिए। अगर हमारा 4 इंच है, 4.5 इंच है, 5 है, 6 है, 6 इंच तक अगर किसी के साथ हो जाए तो अच्छी बात है। अदरवाइज 4 से 6 इंच के का जो बीच का साइज होता है, या ये उन्होंने एवरेज सभी का साइज यही रहता है। अगर आपका प्राइवेट पार्ट 4 से 6 इंच के बीच है और उसकी मोटाई 2.5 इंच के आसपास है, स्टैंडिंग पावर में, खड़ा होने की अवस्था में बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि आपका प्राइवेट पार्ट बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है कि आपका प्राइवेट पार्ट कितना लंबा है, बल्कि मैं ऐसा महसूस करता हूँ, और मैं क्या, बल्कि रिसर्च में आया है कि जिन लोगों के प्राइवेट पार्ट ज़्यादा बड़े होते हैं, ज़्यादा मोटे होते हैं, तो वो अपने फीमेल पार्टनर के साथ में जब फिजिकल करते हैं, जब पेनी सेंटर कोर्स करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको दर्द ज़्यादा होता है। तो वो एक्चुअली इसको सेक्सुअल अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाती हैं, बल्कि उनको पेन होता है। तो ये मैटर नहीं करता है कि लंबा कितना है, बल्कि ये मैटर करता है कि स्टैंडिंग पावर कितनी है और वो कितना कड़क है और कितनी देर तक आप उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये बड़ी बात होती है। तो आपको ध्यान इस चीज़ पर रखना है कि अगर आपका प्राइवेट पार्ट 4 इंच से छोटा है तो फिर आपको उसके अलावा मैं बता देता हूँ कि क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर 4 इंच से ज़्यादा है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर उनके लिए ये वीडियो नहीं है। तो जिनका 4 इंच से छोटा है उसके लिए क्या इस्तेमाल करना है, 4 इंच से ज़्यादा जिसका बड़ा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपकी जो प्राइवेट पार्ट है, प्राइवेट पार्ट आपका बिल्कुल कड़क सीधा होना चाहिए। अच्छा, एक बात और भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरा प्राइवेट पार्ट तो छोटा है, क्योंकि वो देखते हैं अपनी आंखों के एंगल से। जब अपनी आंखों के एंगल से देखेंगे तो आपको अपना प्राइवेट पार्ट भी छोटा नजर आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका फैटी होते हैं, जो जिनका पेट बड़ा होता है, तो पेट बढ़ने की वजह से भी उनका प्राइवेट पार्ट छोटा दिखने लगता है, अंदर की तरफ धंस जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेक्सुअल उनको जो शुगर के पेशेंट होते हैं, शुगर के पेशेंट का भी जो सेक्सुअल पावर है वो कम हो जाती है और सुकड़ कर उनका जो प्राइवेट पार्ट है वो छोटा हो जाता है और फिर उनको छोटा लगने लगता है। तो ये डिसीज़ की वजह से होता है, अलग बात है। किसी को फैटी होने की वजह से जैसे उनका पेट बाहर की तरफ आता है तो वो छोटा दिखने लगता है। सामने की तरफ से अगर आप आईने में देखेंगे, शीशे में देखेंगे, तो आपको बिल्कुल प्रॉपर बड़ा दिखाई देगा। ऊपर की तरफ से, ऊपर वाले एंगल से आप देखेंगे तो कम दिखाई देगा। तो आपको इसके लिए में परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
हाँ, अगर आपका प्राइवेट पार्ट 4 इंच से छोटा है या आपका रिएक्शन नहीं आ रहा है, आपको तनाव नहीं आ रहा है, एक बार के बाद दोबारा से स्टैंडिंग पावर नहीं आ पाती है, तो उसके लिए फिर आपका एक साउथ अफ्रीका के जो लोग होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, एक मुलोंडो नाम की दवाई होती है, मुलोंडो नाम की, वो आपको साउथ अफ्रीका के जंगलों के अंदर आसानी से मिल जाएगी। वहाँ के लोग उसको अपने मसालों में इस्तेमाल करते हैं। मसालों में इस्तेमाल करने की वजह से वहाँ की जो फीमेल्स होती हैं उनके हिप बड़े होते हैं, उनके फिगर बड़े होते हैं, और जो इंडिया के लोग होते हैं वो यहाँ पर उसको इस्तेमाल नहीं करते। जिस तरह हम हल्दी मिर्च मसाले इस्तेमाल करते हैं, उस तरह से वो लोग वहाँ के उस जड़ी बूटी को इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, उसी को एक्सपोर्ट होने के बाद इंडिया में एक पेनिस एनलार्जमेंट ऑयल के नाम से एक तेल बनता है, और उसकी मसाज अगर आप करें तो उससे स्ट्रेंडिंग पावर आपकी बहुत ज़बरदस्त हो सकती है। अगर आपका 4 इंच से छोटा प्राइवेट पार्ट है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपकी तनाव आ जाएगा, आपका ज़्यादा आएगा, मोटाई आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, लंबाई आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, और आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, उसको इस्तेमाल करके आप अपनी टाइमिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेंडिंग पावर को मजबूत कर सकते हैं, लोहा जैसा कड़क बना सकते हैं आप अपने प्राइवेट पार्ट को। लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है कि कम उम्र में या प्रॉपर, हाँ, एक सवाल ये भी मुझे बहुत सारे लोगों का कॉल और मैसेज आता है, किस तरह हस्तमैथुन करना कितना सही है और कितना गलत है। तो कि ये ह्यूमन नेचर है, बहुत सारी फीमेल्स भी करती हैं, मेल्स भी करती हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आप इसके चक्कर में पड़ के अपनी एक्सरसाइज ख़राब कर दें, अपनी सेहत को ख़राब कर दें, अपने काम को छोड़ दें, अपनी जॉब को छोड़ दें, अपनी पढ़ाई को छोड़ दें। तो ऐसा आपको नुकसान नहीं करना है, वरना कोई ऐसा मैटर भी नहीं करता है। बहुत सारे लोग कड़क अवस्था में, मतलब मजबूत पकड़ के ज़्यादा तेज़ी के साथ, दबाव के साथ में मास्टरबेशन कर लेते हैं, तो उसकी वजह से जो उनकी वेन्स है वो कमज़ोर पड़ जाती है हस्तमैथुन करने की वजह से। तो उससे कमज़ोर पड़ने की वजह से जल्दी से डिस्चार्ज हो जाते हैं, टेढ़ापन आ जाता है, तनाव नहीं आता है, और उसकी वजह से उनके घरों में क्लेश और झगड़े रहने लगते हैं। वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, या छोटे प्राइवेट पार्ट वाले भी अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते जिनके प्राइवेट पार्ट 4 इंच से कम है। तो ऐसे लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल करके आप अपने प्राइवेट पार्ट की लंबाई और मोटाई को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इससे कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है, बिल्कुल हर्बल और आयुर्वेदिक दवाई होती है। कैश ऑन डिलीवरी भी आपको आसानी से मिल जाएगी। स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी आपकी कोई सवाल, कोई बात आपकी रह जाए, तो मैं एक डॉक्टर हूँ आयुर्वेदिक, तो मेरी जिम्मेदारी रहती है, मैं अपनी कोशिश यही करता हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएँ। आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे तो मैं आपके सारे सवालों का आपको जवाब भी दूंगा। और इसके अलावा भी आपके अगर कोई डिसीज़ है तो आप उस टॉपिक पर भी मुझसे बात कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारी फीमेल्स की कोई समस्या रह सकती है, कोई सवाल हो सकते हैं, तो हमारे यहाँ लेडी डॉक्टर की व्यवस्था होती है। अगर किसी को बात करने में हेजिटेशन होती है तो हमारे लेडी डॉक्टर से बात कर सकती है, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो में नए नुस्खे के साथ, तब तक के लिए चाहूँगा इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।